अगर आपको ये ड्रामा पसंद आए तो मेरे चैनल के ड्रामा स्टोरी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लाइक और शेयर भी करना और कमेंट करके बताना कि आपको ड्रामा कैसा लगा। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी हीरोइन लिन को देखते हैं, जिसे उसकी स्टेप सिस्टर किंग होटल रूम में लेके आती है और उसे बेड पर लिटाकर जोर जोर से चलाने लगती है। मॉम, डैड जल्दी से आइए। लिन एक बूढ़े आदमी के साथ अफेयर करते हुए पकड़ी गई है, जिसके 3 बच्चे भी हैं। इसने फैमिली की इज्जत को मट्टी में मिला दिया है। नेक्स्ट सीन में लिन के डैड उसे बुरी तरह से बुली कर रहे थे और चलाते हुए कहते हैं, तुमने हमारे खानदान की इज्जत को मट्टी में मिला दिया। लिन रोते हुए कहती है, मुझे नहीं मालूम ये कैसे हो गया, मैं कुछ नहीं जानती। उसके डैड चलाते हैं, तो फिर मरकर माफी मांगो, कम से कम फैमिली का नाम तो बचा लो। लिन सोचने लगती है और कहती है, ये तो सब किंग की चाल है। उसने मुझे ड्रग दिया था, लेकिन कोई मेरी बात मान ही नहीं रहा। 10 साल की मोहब्बत एक दिन में खत्म हो गई। मैं चुपचाप सब बर्दाश्त करती रही, फिर भी मुझे मारा गया और बुली किया गया। मुझे तो मर ही जाना चाहिए। और बिल्डिंग से छलांग लगा लेती है। सब लोग बोल रहे थे ये मर गई है। लिन अचानक से उठती है और चैन के थोबड़े पर थप्पड़ लगा देती है और अपना सर पकड़ लेती है और खुद से कहती है, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। मैं तो घर में नूडल्स खाते हुए मरी थी। क्या मैं उसी नॉवल में आ गई हूँ जिसको मैं पढ़ रही थी? उसके डैड चलाने लगते हैं, तुमने मरने का ड्रामा किया है। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो किंग की जगह जी से शादी करना पड़ेगी। लिन सोचती है, जी वो नॉवल का हीरो? चैन चलाने लगता है, तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तो एंगेजमेंट कैंसिल ही समझो, चुड़ैल कहीं की। लिन के डैड बोलते हैं, चैन आराम से बात करो। ये लिन हमारी असल बेटी नहीं है, तुमसे शादी किंग करेगी। किंग तो अपने नंबर बढ़ाने लगती है, कहती है, चैन मैं इस लिन की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। और लिन मन में बोल रही थी, अगर किंग को पता चला कि उसने प्रिंस को छोड़कर इस लूजर को चुना है तो वो तो सदमे से पागल ही हो जाएगी। और किंग से कहती है, तुम हो क्या जो मुझसे खुद को कंपेयर कर रही हो? किंग चलाने लगती है। लिन कहती है, चुप, ज्यादा बकवास की ना तो अभी मार डालूंगी। तुम्हें ये डफर चाहिए ना तो ले जाओ। लिन के डैड कहते हैं, हमने तुम्हें 22 साल तक पाला पोसा है, अब जिंदगी भर किंग की एहसान बन रहना। किंग नाटक करने लगती है, गलती मेरी नहीं है, अगर गुस्सा है तो मुझे मार लो, मैं सब कुछ अपने सर पर ले लूंगी। लिन तो उसे मार मार कर उसका थोबड़ा सुझा देती है और वहां से जाने लगती है। किंग पीछे खड़ी सोच रही थी, बस यहाँ से दफा हो जाओ और उस पेंडू जी से शादी कर लो। लिन गाँव जाने लगती है, तभी रास्ते में वो वहां से जी को गुजरते हुए देखती है और सोचती है ये कौन सी जगह है। तभी सामने से आती हुई आंटी से सामान गिर जाता है। लिन कहती है, मैं मदद कर देती हूँ। आंटी कहती है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लेती हूँ। लिन कहती है, कोई बात नहीं, और पूछती है, क्या आपको जी के घर का रास्ता मालूम है? आंटी कहती हैं, अरे मैं गॉसिप्स बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन अगर तुम जी फैमिली का पूछ रही हो तो मैं जी फैमिली के बिल्कुल पास ही रहती हूँ। सुने जी फैमिली का बड़ा बेटा शादी कर रहा है। अरे क्या उसकी दुल्हन तुम तो नहीं हो? लिन कहती है, ये तो परफेक्ट हो गया, ये सामान गाड़ी में रखते हैं और हम साथ में चलते हैं। आंटी कहती हैं, मुझे दूसरों को तंग करना पसंद नहीं है, लेकिन जब तुम इतना ही बोल रही हो तो फिर चलते हैं। और कार में बैठ जाती हैं। वो गेट पे उतरती हैं और लिन से कहती हैं, सुनो लड़की, जी की फैमिली बहुत अमीर है, ये हमारे सिटी का सबसे अमीर आदमी है। लिन तो इतना बड़ा महल देखकर पागल ही हुए जा रही थी और कहती है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यहाँ रहूंगी, मेरी लाइफ कितनी खूबसूरत होने वाली है ना। आंटी बोलती हैं, ये लोग अक्सर घर पर नहीं होते, कहीं ना कहीं घूमने गए होते हैं। आंटी सर्वेंट को आवाज लगाने लगती हैं। उसके आने पे कहती हैं, श्वानगर ये मैडम जी हैं। वो हंसते हुए कहती है, मैडम जी, तुमसे किसने कहा? आंटी कहती है, तुम बदतमीजी क्यों कर रही हो? ये तुम किस तरह बात कर रही हो? तुम जी फैमिली की नैनी हो। श्वांगर को तो आग लग जाती है, कहती है, तुम नैनी किसे बोल रही हो? मैं जी की सिस्टर इन लॉ हूँ और बच्चों की ट्यूटर भी, इसीलिए निकल जाओ यहाँ से। आंटी लिन से कहती हैं, ये जी की सिस्टर इन लॉ है, सिर्फ 1 साल हुआ है इसके हस्बैंड को मरे हुए। जी एक नरम दिल का इंसान है, इसीलिए इससे बच्चों की देखभाल के लिए रख लिया है। श्वांगर कहती है, ऊंचा बोलो, क्या बकवास कर रही हो? लिन कहते हैं, मैं फ्यांसी हूँ मिस्टर जी की, मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगी। तुम इस घर की बेवा हो और एक बेवा को इतना नहीं बोलना चाहिए। श्वानगर को तो आग लग जाती है, कहती है, बेवा किसको बोला है? मैं अब इस घर में नहीं रुक सकती। और जी को फोन मिलाती है और कहती है, जी मैं अब तुम्हारे बच्चों को नहीं संभाल सकती, तुम्हारी फ्यांसी ने मुझे बुली किया है, मुझे बेवा और बदचलन बोल रही है। और फोन बंद कर देती है। जी आ रहा है, देखते हैं वो किसकी बात पे यकीन करता है, तुम पे या मुझ पे।
लिन कहती है वो क्या है ना, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है, और उसे वीडियो दिखाने लगती है और नाटक करते हुए कहती है मैं मिस्टर जी से अपनी एंगेजमेंट खत्म कर दूंगी, लेकिन ये याद रखना ये सब मैंने तुम्हारे कहने पे किया है। अगर मिस्टर जी ने पूछा तो मैं सब बता दूंगी। ये बोलकर लिन वहां से जाने लगती है। श्वांगर कहती है अरे रुको, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो बुरा ही मान गई, और लिन को अंदर ले जाने लगती है। आंटी कहती है मैं तो अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे घर जाकर खाना भी बनाना है। लिन कहती है आंटी अपना ख्याल रखिएगा, और श्वांगर को चाबी देकर कहती है टीचर श्वांगर मेरी गाड़ी अंदर पार्क कर देना। श्वांगर तो मन ही मन में उसे गालियां दे रही थी और कहती है मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। लिन अंदर आती है और इतने बड़े घर को देखकर पागल हुए जा रही थी। वो और आगे आती है तो एक बच्ची को फ्रिज में से एप्पल उठाते देखती है, और इसी चक्कर में वो बच्ची गिरने वाली थी। लिन उसे पकड़ लेती है और बच्ची को देखकर सोचती है ये जी की बेटी है, कितनी क्यूट है ना, और उससे कहती है तुम ठीक हो, भूख लगी है क्या, और उसे एप्पल उठा के देती है और कहती है खाने से पहले धो लो, ये गंदा है। लिन जैसे ही टैप खुलती है पानी उसके ऊपर गिरने से वो जैसे ही पीछे होती है तो हमारे ड्रामा की हीरो जी से टकरा जाती है। जी उसे बाहों में थाम लेता है, उसके बाद वो टैप बंद करता है। लिन उसे बताते बताते चुप हो जाती है कि हमारा पहले ही रिलेशनशिप रहा है, वो रात बहुत खास थी, लेकिन शायद वो मुझे पहचानता भी नहीं। लिन कहती है हेलो, मैं गू फैमिली की बेटी लिन क्यानू, और तुम? वो कहता है हेलो मेरा नाम जी है। लिन मन में सोचती है कितना हैंडसम है ना, और इतना इनोसेंट भी। जी कहता है टैप खराब है, बात सुनो, मैंने सुना है तुम एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हो, जाहिर है मैं तुमसे 7-8 साल बड़ा हूँ और मेरे 3 बच्चे भी हैं। लिन तो उसे देखकर ही लट्टू हो रही थी, जल्दी में बोल देती है क्या कहा हस्बैंड, कौन एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है, मुझे तो बच्चे पसंद हैं, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, मुझे खुशी होगी। लिन कहता है तुम ऊपर जाकर कपड़े चेंज कर लो और लंच के लिए नीचे आ जाओ। तभी श्वांगर आती है और जी से कहती है जी तुम अपनी सिस्टर इन लॉ को बुली नहीं कर सकते, तुम्हारा भाई ऊपर से सब देख रहा है, और जी का हाथ पकड़ लेती है। लिन सोचती है बहुत ही चिपकू है। जी कहता है ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं खुद सॉल्व कर लूंगा, मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। लिन कहती है मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, मिस्टर जी क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकती हूँ? जी कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं ले चलता हूँ। श्वांगे कहती है जी ये एक्टिंग कर रही है, इसकी बातों में मत आना। जी उसे इग्नोर करके लिन को रूम में लेकर आता है और कहता है ये मेरा मास्टर बेडरूम है, आप यहाँ रुक सकती हैं। लिन तो शर्माने लगती है, क्या ये सब बहुत जल्दी नहीं है, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। जी कहता है तुम गलत समझ रही हो, मैं ज्यादा यहाँ आता नहीं हूँ और बाकी रूम्स भी हैं, मैं कहीं भी एडजस्ट कर लूंगा, मुझे अभी काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर लेना। और उसके मोबाइल में अपना नंबर सेव करता है और कहता है अब तुम आ ही गई हो तो जो चाहिए खुद खरीद लेना, मैं चलता हूँ। तभी लिन के वी चैट पे 50,000 युआन मिलते हैं, वो बहुत खुश होती है। तभी श्वांगर आती है किसी भूत की तरह। लिन डर जाती है। श्वांगर कहती है ये मत समझो कि तुम इस घर में आ गई हो तो तुम वाकई मिसेस जी बन चुकी हो। लिन कहती है तुम हमेशा भूत की तरह ही क्यों टपक पड़ती हो? श्वांगर कहती है मैंने तुमसे ज्यादा बेशरम लड़की आज तक नहीं देखी। लिन बोलती है तुम खुद ही हर बात में बीच में कूद पड़ती हो, बहुत ड्रामे करती हो भाई, और श्वांगर को बाहर निकालकर डोर बंद कर देती है। रूम को देखकर कहती है ये कमरा तो बहुत बड़ा है। तभी वो विंडो से 2 बच्चों को गाड़ी से उतरते देखती है और सोचती है 2 यंग मास्टर्स, ये दोनों जी के बेटे हैं, दोनों कितने क्यूट है ना। वो दोनों अंदर आते हैं तो श्वांगर उन्हें पकड़कर कहती है आज एक बैड वुमेन तुम्हारी स्टेप मॉम बनकर घर में आ घुसी है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी उसे भगाने में, जो मैं कहूँ बस वैसे ही करना। नेक्स्ट सीन में लिन बाहर आती है और बच्चों से कहती है तुम लोग अंदर क्यों नहीं आए? तभी उसे मुक्का पड़ने वाला था। लिन कहती है तुम्हारा वेलकम तो बड़ा ही स्पेशल है। वो बोलता है वेलकम, और वो भी तुम्हारा? बैड वुमेन, तुमने मेरे भाई को मारने की हिम्मत कैसे की? यहाँ से दफा हो जाओ। लिन उसे देखकर हैरान, अभी तो ये बिल्कुल ठीक था। वो श्वांगर को देखकर कहती है ये तुम्हारी चाल है ना? श्वांगर कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं जी की सिस्टर इन लॉ हूँ और बच्चों की ट्यूटर भी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो तो फिर से उसे धक्का दे देता है और कहता है यहाँ से निकल जाओ, मेरे भाई को हाथ मत लगाना। लिन कहती है मैंने कुछ नहीं किया। श्वांगर कहती है तुम्हारे अलावा कौन हो सकता है? लिन बोलती है तुमने कहा कि बच्चों को मैंने मारा है, तो कोई सबूत तो होगा तुम्हारे पास। श्वांगर तो जोर जोर से चलाने लगती है, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। एक वुमेन कहती है तुम आते ही साथ ही बच्चों को इतना मार रही हो, देखने में तो अच्छे घर की लग रही हो। श्वांगर कहती है जी घर पर नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। एक वुमेन कहती है इसे पुलिस के हवाले कर दो, 2-4 दिन अंदर रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी।
श्वांगर कहती है ठीक बोल रही हो, और वैसे भी जो इसे थप्पड़ मारेगा मैं उसे 10,000 युआन दूंगी, और जो लातों से मारेगा उसे 20,000 युआन दूंगी। वो लोग उसे मारने लगती हैं। लिन कहती है तुम लोग पागल तो नहीं हो गई। श्वांगर उसके ऊपर पैसे फेंकती है। लिन उन्हें धक्का देती है और पैसे दिखाकर कहती है हर थप्पड़ का 20,000 युआन दूंगी और हर लात पर 40,000 युआन दूंगी। श्वांगर कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, जब जी वापिस आएगा तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो लोग कहते हैं ये हमें उकसा रही है। ज़ियाओतान कहता है मेरा भाई झूठ नहीं बोलता, उसने खुद बोला है कि ये सब तुमने किया है। श्वांगर उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है ये कभी झूठ नहीं बोलता। लिन कहती है तुम क्या कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। देन जी के घर आने का टाइम होता है तो श्वांगर उसके आने से पहले मामला रफा दफा करती है और लोगों से कहती है मैं माफी मांगती हूँ, ये एक गलतफहमी थी। आंटी उन लोगों से कहती है ये लड़की जी की फियांसी है, जब ये आई तो इसे अंदर नहीं जाने दिया गया और अब ये इतना हंगामा कर रही है ताकि इसे यहाँ से निकाल दिया जाए। वो लोग कहते हैं श्वांगर तुमने ऐसा क्यों किया, हमें पैसे देकर खरीदा तुमने, ये पैसे तुम्हें कहाँ से मिले, चोरी के तो नहीं है। श्वांगर कहती है बिल्कुल नहीं, ये पैसे जी ने दिए थे। आंटी कहती हैं तो तुम्हें इतनी सैलरी इसलिए मिलती है कि तुम दूसरों का रिश्ता खराब करने पर लगा दो, और इन लोगों को वहां से जाने के लिए बोलती है और खुद भी ये कहते हुए चली जाती हैं कि मुझे गॉसिप्स बिल्कुल पसंद नहीं है, इतनी इरिटेटिंग होती हैं। उन लोगों के जाने के बाद लिन उसके थोबड़े पे जोर का चांटा लगाती है। श्वांगर कहती है तुमने मुझे थप्पड़ मारा। लिन उसके डेलों पे मुक्का मारती है। श्वांगर बच्चों से कहती है तुम लोग देख रहे हो ना तुम्हारी स्टेप मॉम कैसी है, सिर्फ तुम्हारे डैड का पैसा हड़प करना चाहती है। आज इसने मुझे मारा है, कल पक्का तुम्हारी जान भी ले लेगी। लिन कहती है बच्चों आंटी सिर्फ बुरे लोगों को मारती हैं, अच्छे बच्चों को नहीं। ज़ियाओतान कहता है निकल जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। श्वांगर कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हें बता दूं इस घर में तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा और तुम मुझसे माफी मांगो। लिन हाथ दिखाकर कहती है ये लो मेरी माफी चाहिए ना। श्वांगर तो डरकर भाग जाती है ये बोलकर कि बस तुम मेरा वेट करो, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। बच्चे भी वहां से भाग जाते हैं। लिन कहती है बच्चों को संभालना कितना मुश्किल काम है ना। नेक्स्ट सीन में हम लिन को किचन में मास्टर शेफ बने देखते हैं। लिन डाइनिंग टेबल पे आती है और कहती है खाना तैयार है, चलो कुछ खाते हैं। ज़ियाओजी जैसे ही खाने लगता है लिन कहती है ऐसे नहीं खाया जाता, मैं सिखाती हूँ। ज़ियाओतान कहता है कि तुमने अभी उसके साथ ऐसा सलूक किया है, वो तुम्हारे लिए कैसे खाना बना सकती है। लिन मन में सोचती है इस छोटी सी उम्र में इसने क्या क्या झीला होगा तभी इस तरह का हो गया है। लिन कहती है तुम सच में नहीं खा रहे, चलो फिर मैं ही खा लेती हूँ, जबरदस्त खुशबू आ रही है, क्या खाऊं सबसे पहले। ज़ियाओतान वहां से चला जाता है। लिन उन दोनों से कहती है चक्कर देखो बहुत मजे का है। वो दोनों पेट भरकर खाते हैं। लिन उनसे कहती है चलो नहाकर सोने की तैयारी करते हैं। लिन जाते जाते जोर से बोलती है अरे इतना सारा खाना बच गया। ज़ियाओतान चुपके से जाकर खाने पे टूट पड़ता है। नेक्स्ट सीन में लिन ज़ियाओमिंग को स्टोरी सुनाकर सुला देती है। लिन चेंज करके आती है और अपना नाइट सूट ढूंढने लगती है और कहती है छोड़ो फिलहाल जी के कपड़े पहन लेती हूँ, वैसे भी आज वो वापस नहीं आने वाला, और बेड पर जाकर सो जाती है। रात को जब जी वापस आता है तो वो बेड पर जाकर सो जाता है। लिन उसको और वो लिन को देखकर चलाते हुए उठते हैं। लिन कहती है सॉरी मैंने तुम्हारे कपड़े पहन लिए, असल में मुझे अपने कपड़े नहीं मिल रहे थे। जी कहते हैं कोई बात नहीं। लिन कहती है तुम्हारा बहुत शुक्रिया, वरना मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जाऊं। जी कहता है तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एंगेजमेंट के बारे में एक बार फिर से सोच लो। लिन तो बेड पे ही खड़ी हो जाती है और कहती है किस बात पर सोचूं, क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती। जी कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बच्चों की वजह से बोल रहा हूँ। लिन कहती है शायद बड़े वाले को कोई गलत फहमी हो गई है। जी कहता है उसे गलत मत समझना, तुम अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हो तो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, तुम्हें उनकी स्टेप मदर बनाना तुम्हारे साथ बहुत ही नाइंसाफी होगी। अगर तुम एंगेजमेंट तोड़ना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लिन मन में सोचती है कोई पागल ही होगी जो तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं करेगी। जी कहते हैं आज मुझे सैलरी मिली है, तुम रख लो, जो चाहो अपने लिए खरीद लेना। अली पे में 30 लाख युआन है। लिन हैरान 30 लाख, कहती है बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम काम से थक कर आए हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारे कंधे दबा देती हूँ। जी कहता है मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं एक मामूली सा मछली बेचने वाला, लेकिन मैं मेहनत करके बहुत सारा पैसा बना लूंगा। लिन कहती है नहीं ये बहुत ज्यादा है। जी कहता है अगर तुम शॉपिंग करना चाहती हो तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। लिन जी के करीब आती है और कहती है क्या तुम्हें कुछ चाहिए, भूख तो नहीं लगी, मैं तुम्हें कुछ बना दूं। जी कहता है नहीं मुझे भूख नहीं है।
बहुत देर हो गई है, तुम रेस्ट करो, मैं चलता हूँ। और वहां से भाग जाता है। और इधर श्वांगा घर आती है तो उसकी मॉम कहती है, मैंने सुना है कि जी एक औरत को घर ले आया है। और श्वांगा को देखकर कहती है, ये तुम्हारे फेस पे क्या हुआ है? मैंने तुम्हें कहा था कि जी को हासिल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब तुम्हें फौरी कुछ सोचना होगा। श्वांगा कहती है, मेरे पास बहुत से आइडियाज हैं, मुझसे मुकाबला करेगी, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। नेक्स्ट सीन में लिन आंटी के साथ बैठी थी। वो लिन को कहती हैं, अब बच्चों को जूठे खाने नहीं खाने पड़ेंगे। लिन कहती है, आपका क्या मतलब? आंटी कहती है, मैं तुम्हें बताती हूँ, बच्चे सारा दिन स्कूल में होते हैं, सिर्फ डिनर घर पे करते हैं, और वो चुड़ैल दिन में सिर्फ एक बार ही खाना बनाती है, पहले खुद खाती है फिर बच्चों को देती है। लिन कहती है, ये कैसे हो सकता है? आंटी बताती हैं, बच्चे समझदार हैं, जी को परेशानी ना हो इसीलिए वो जी को कुछ नहीं बताते। अब तुम आ गई हो तो तुम्हें इस बारे में बात करना होगी जी से। तभी लिन को जी का मैसेज आता है, मिस लिन सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, मैं चाहता हूँ आप मुझे एक फाइल पहुंचा दें ऑफिस में, अगर आप फ्री हो तो। लिन कहती है, कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगी। जी बताता है कि फाइल और कार की कीज मेरे रूम में है, एड्रेस मैं तुम्हें टेक्स्ट कर देता हूँ। लिन कहती है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि टाइम पे आ जाऊं। और इधर जी को देखकर एम्प्लॉयज आपस में खुसफुस करने लगते हैं। तभी वहां श्वानगर आती है। श्वानगर खाना टेबल पे रखती है और कहती है, जी कैफेटेरिया का खाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल और टेस्टी खाना बनाया है। जी कहता है, रख दो, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी। श्वानगर आगे को होकर फाइल देखने लगती है। तभी लिन ऑफिस में आती है और ऑफिस देखकर हैरान सोचती है, मैंने सोचा था छोटी सी फैक्ट्री होगी, लेकिन ये तो बहुत बड़ा ऑफिस है। लिन जी का ऑफिस ढूंढ रही थी। एम्प्लॉय उसे देखकर कहती है, कितनी ब्यूटीफुल है ना, पहले कभी नहीं देखा इसे। लिन कहती है, क्या आप मुझे मिस्टर जी के ऑफिस का बता सकती हैं, किधर है? एम्प्लॉय बताता है कि वहां चली जाए। लिन जी को फाइल देती है। जी उसको थैंक यू बोलता है और कहता है, तुम बैठो, फिर हम डिनर पे चलते हैं। लिन बैठ जाती है और कहती है, तो ये भी यहाँ है, तुम इसे ही बोल देते फाइल लाने के लिए। जी कहता है, मुझे नहीं पता था कि ये आ रही है। श्वांगा कहती है, मैं खाना देने आई थी। और लिन के पास बैठ जाती है और कहती है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? जी कहते हैं, तुम्हें खाना लाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ का शेफ बहुत अच्छा खाना बनाता है, मैं यहाँ से ही खा लिया करूंगा। तभी एम्प्लॉय आते हैं और जी उन्हें बताता है कि ये मेरी फियांसी है। वो लोग बोलते हैं, तो ये है बॉस की फियांसी, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि बॉस की फियांसी इतनी खूबसूरत होगी, आप दोनों का कपल बहुत अच्छा है। श्वांगा तो जल जाती है। तभी जी को कॉल आती है कि जू आज लीव पर है। एम्प्लॉय बताती है कि हॉल में सिर्फ जू ही इंग्लिश बोल सकता है और आज वो लीव पर है। श्वांगा सोचती है, ये अच्छा मौका है जी को इम्प्रेस करने का और इंग्लिश में बात करने का। वो बोलती है, मैं कर सकती हूँ। एम्प्लॉय कहता है, तुम कर सकती हो सच में? ये हमारी कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर है, 30% ऑर्डर इसी ने साइन किए हैं, अगर ट्रांसलेशन जरा सी भी गलत हुई तो बहुत बुरा हो सकता है। श्वांगा कहती है, ऑफ कोर्स, मैं टेक्निकल सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट रही हूँ, इंग्लिश बोलना तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कर सकती हूँ। और मन में सोचती है, आज तो मैं जी का दिल हर हाल में जीत कर रहूंगी। श्वांगा बात करने लगती है, हेलो मिस्टर रोजलव, मैं मिस्टर जी की फियांसी बात कर रही हूँ, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकती हूँ? वो कहता है, हेलो, इस ऑर्डर के लिए मैं चाहता हूँ कि डिलीवरी 10 दिन पहले कर दी जाए, क्या आपकी कंपनी को ये कबूल है? मैं कंपनसेशन के तौर पर 2% एक्स्ट्रा पे करूंगा। श्वांगा मन में सोचती है, अब ये 2% क्या चीज है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। श्वांगा उसे 1 मिनट का टाइम लेती है और जी से कहती है, वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहता है और $1,00,000 और मांग रहा है, वरना वो ऑर्डर नहीं लेगा। जी कहता है, ये नहीं हो सकता, वो इस तरह कैसे कर सकता है? मिस्टर रोजलव हमेशा बड़ा ट्रस्टवर्थी रहा है, हमने पहले ही डिलीवरी एडवांस करने की तैयारी कर ली है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। एम्प्लॉय कहती है, तुम रैंडम ट्रांसलेशन नहीं कर सकती, वैसे भी यहाँ किसी को समझ नहीं आ रही कि वो क्या बोल रहा है। श्वांगा मन में सोचती है, जो मर्जी कह दूं, किसी को कौन सा समझ आ रही है। एम्प्लॉय कहता है, अब हम क्या करेंगे, हमारा माल तो रेडी है, ये तो सीधी सीधी ज्यादती है, ये नहीं हो सकता। लिन कहती है, क्या तुम्हें यकीन है कि मिस्टर रोजलव ने यही कहा है? श्वांगा कहती है, तुम मुझ पर शक कर रही हो तो फिर तुम ही ट्रांसलेट कर लो, सब जानते हैं कि तुम जैसी लड़कियां कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती, बस लड़कों को फंसाना जानती हैं। लिन हंसते हुए कहती है, सॉरी, मैं तुम्हारी तरह इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकती। एम्प्लॉय लिन से कहता है, अभी लड़ने का वक्त नहीं है। श्वांगा जी से कहती है, फिर तुमने क्या सोचा है? जी कहता है, हमें कम्युनिकेशन तो करनी ही होगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, अगर वो जिद करे और कैंसिल करे तो हमारी लीगल टीम उनके खिलाफ एक्शन लेगी। और श्वांगा मन में सोच रही थी कि कहाँ फंस गई मैं, कैसे ट्रांसलेट करूं, और जान छुड़ाने के लिए बोलती है,
सामने वाला बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, मैं सिर्फ कोशिश ही कर सकती हूँ कि वो मान जाए। एम्प्लॉय कहती है सिस्टर श्वानगर प्लीज तुम्हें कोई ना कोई तरीका निकालना ही होगा, उनसे बात करो। श्वानगर कहती है फिक्र मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि फैसला हमारे हक में हो। लिन की तो फिर से हंसी छूट जाती है। श्वानगर कहती है तुम हंस क्यों रही हो? क्या तुम्हें जलन हो रही है कि मैं कंपनी की इतनी हेल्प कर रही हूँ? क्या तुमसे हजम नहीं हो रहा? लिन मन में सोचती है नैनपिंग का नॉवल वाकई बहुत मजेदार है। श्वांगर तो चिढ़ जाती है और कहती है मुझे तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। जब तक तुम नी डाउन होकर माफी नहीं मांगती मैं ट्रांसलेट नहीं करूंगी। जी कहता है बात मेरी कंपनी की है, तुम जो चाहो रिवार्ड ले लेना। लिन ने कुछ गलत नहीं किया, वो माफी नहीं मांगेगी। लिन कहती है अगर तुम चाहती हो कि मैं माफी मांगूं तो पहले तुम ये डील फाइनल करके दिखाओ। श्वांगर कहती है ठीक है, याद रखना अपनी ये बात, और जी के हाथ से फोन ले लेती है। श्वांगर बात करती है चलाओ मत, ये नहीं हो सकता। क्लाइंट कहता है हम काम कर रहे थे, सब ठीक चल रहा था, फिर अचानक क्या मसला हो गया? प्लीज बताओ तुम कौन से टर्म एक्सपेक्ट करोगी? श्वांगर कहती है ये मेरा बिजनेस है। क्लाइंट कहता है बिल्कुल मुझे पता है ये तुम्हारा बिजनेस है, इसलिए अपनी कंडीशन साफ साफ बताओ, मैं कोऑर्डिनेट करूंगा। श्वांगर कहती है नहीं मतलब नहीं। क्लाइंट तो चलाने लगता है, मजाक समझ रखा है, मैं मिस्टर जी से बात करना चाहता हूँ। श्वांगर कहती है मिस्टर जी के पास वक्त नहीं है, और जी से कहती है मैंने उसकी इतनी मिन्नतें की लेकिन वो फिर भी नहीं माना। वो कहते हैं जी की शादी होने वाली है, उसके पास उनको सर्व करने का वक्त नहीं होगा, इसलिए उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अगर लिन और जी एंगेजमेंट रखते हैं तो वो ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। जी कहते हैं ये पागल है क्या, उसे कह दो मैं कभी भी लिन से एंगेजमेंट खत्म नहीं करूंगा। लिन हंसने लगती है। श्वांगर कहती है लिन तुम अभी भी हंस रही हो, क्या तुम पूरी कंपनी को डुबाना चाहती हो? लिन कहती है मैं तुमसे आखिरी दफा पूछ रही हूँ, क्या तुम श्योर हो कि मिस्टर रोतलव ने यही कहा है? श्वांगर कहती है बिल्कुल। लिन कॉल पे बात करती है इंग्लिश में और कहती है मिस्टर रोतलव हमने आपके कमेंट्स रिसीव कर लिए हैं और हम कोशिश करेंगे कि सामान आपके एक्सपेक्टेड टाइम पर डिलीवर हो जाए, लेकिन अगर बीच में डिले हो जाता है तो हमारा स्टाफ ओवर टाइम करेगा। सब शॉक्ड उसे देख रहे थे और श्वांगर मन में बोलती है तो क्या ये इंग्लिश बोल सकती है, और वो भी इतनी अच्छी, ये कैसे हो सकता है? मिस्टर रोजलव कहता है लेकिन तुम्हारी मैडम तो कह रही थी ऐसे नहीं हो सकता। लिन कहती है ओ मैं माफी चाहती हूँ, हम उनको हैंडल कर लेंगे। देन लिन उनसे अच्छे से बात करती है और बताती है कि वो कह रहा था कि पेमेंट 5% ज्यादा देगा, बस डिलीवरी 10 दिन पहले चाहिए, और मैंने 5% पे एग्री कर लिया। ये तो मिलियंस में बनते हैं। लेकिन श्वांगर तो चुनाने लगती है ये कैसे हो सकता है? एम्प्लॉय तो गुस्सा करने लगते हैं, आप अब तक हमसे झूठ बोल रही थी। लिन कहती है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने मुझे बोला था कि मैं घुटनों पे बैठ के माफी मांगू तुमसे। श्वांगर कहती है ज्यादा हवा में मत उड़ो। जी कहता है मैंने हमेशा तुमसे अच्छे से बात की है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी फ्योंसी को बुली करो। श्वांगर जी के हाथ पकड़कर कहती है मुझे माफ कर दो, मैं तो तुम्हारे लिए ये सब कर रही थी, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, अगली बार ऐसा नहीं होगा। जी कहता है तुम्हें लिन से माफी मांगना होगी। श्वांगर दिल पे पत्थर रखकर लिन से कहती है सिस्टर मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी। लेकिन लिन तो उसकी तरफ देखती भी नहीं। श्वांगर कहती है मैंने माफी मांग ली है, फिर भी तुम कबूल नहीं कर रही, और क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम ये चाहती हो कि मैं नी डाउन हो जाऊं? श्वांगर नी डाउन होने वाली थी कि एक आदमी भागता हुआ आता है और कहता है बॉस गाड़ी उलट गई है। जी लिन से कहता है सारी मछलियां भाग गई होंगी, तुम यहीं रुको मैं आता हूँ। लेकिन लिन भी उसके साथ चली जाती है और श्वांगर गुस्से से चलाती है आज की बेइज्जती का बदला बहुत जल्दी तुमसे लूंगी। नेक्स्ट सीन में हम लिन को नाइटी में देखते हैं। तभी जी घर आता है। लिन उसका हाथ पकड़ने वाली थी, लेकिन जी तो उसे ऐसे देख के होश खोने लगता है और कहता है मैं अंदर नहीं आ सकता, मुझे सिटी जाना है, मैं ये पूछने आया था क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लिन कहती है ठीक है मैं कपड़े बदल के आती हूँ। फिर हम इन दोनों को कार में देखते हैं। जी कहता है मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, तुम अंदर वेट करो। और इधर हम किंग और चैन को भी देखते हैं। किंग चैन से कहती है बेबी आज शाम को मूवी देखने चलें? चैन तो चिढ़ जाता है, कहता है बस कर दो चुपकू कहीं की, मैंने बताया ना कि मैं फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। किंग कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। चैन कहता है तुमसे किसने पूछा है, ऑर्डर किसे दे रही हो, वाइफ नहीं हो मेरी, तुम बस एक रिप्लेसमेंट हो। किंग कहती है मैं लिन फैमिली की बेटी हूँ, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। तभी वहां पे चैन लिन को देख लेता है और कहता है ये यहाँ क्या कर रही है, देखो मैं इसका क्या हाल करता हूँ। और लिन की तरफ जाता है और कहता है लिन क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो, इतना प्यार करती हो मुझसे? लिन कहती है तुम दिन में भी सपने देखने लगे हो।
लिन किंग से कहती है अपने बॉयफ्रेंड को अपने पल्लू से बांध के रखो, हर जगह मुंह मारता फिरता है। चैन कहता है तुमने हिम्मत कैसे की ये सब बोलने की। किंग बोलती है जबान देखो इसकी जरा, बदतमीज कहीं की। लिन कहती है कर ली बकवास, अब निकलो यहाँ से। लिन वहां से जाने लगती है। किंग उसका रास्ता रोककर बोलती है सिस्टर लगता है तुम गांव में मुश्किल टाइम से गुजर रही हो। चैन कहता है लिन हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अगर तुम वापस आना चाहती हो तो मैं तुम्हें रख लूंगा, लगता है तुम बुरे टाइम से गुजर रही हो। लिन कहती है थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तुम्हारी। लिन उन्हें पागल बोलकर वहां से जाने वाली थी। किंग कहती है तुम चाहती क्या हो। लिन कहती है तुम दोनों लबूदर एक दूसरे को ही डिजर्व करते हो। किंग कहती है बेबी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लिन तो उन दोनों को बुली करके वहां से चली जाती है। किंग पीछे से चला रही थी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और चैन से कहती है बेबी गुस्सा मत हो, मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। चैन तो फुल गुस्से में था, कहता है मुझे हाथ मत लगाओ, बहुत इरिटेटिंग हो तुम, हर वक्त चिपकी रहती हो। इधर जी लिन के हाथ से कॉफी लेता है और बोलता है ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा। लिन ना कहती है। नेक्स्ट सीन में हम श्वांगे की मॉम को देखते हैं। बच्चे जैसे ही स्कूल से घर आते हैं श्वांगे की मॉम उन्हें कैंडी देती हैं और कहती हैं ग्रैंड मॉम की बात सुनो, जब तुम्हारे डैड वापस आए ना उन्हें कहना तुम लोगों की स्टेप मॉम को घर से निकाल दे, वो बुरी औरत है, आज नहीं तो कल पैसे लेकर यहाँ से भाग ही जाएगी, और जब उसका अपना बच्चा होगा ना तो तुम्हें घर से बाहर फेंक देगी। बच्चे तो ये सुनकर डर जाते हैं। ज्याओतन कहता है मैं उसे कभी यहाँ नहीं रहने दूंगा, लेकिन आंटी हमें खाना भी नहीं देती, आप उनकी मोम हो ना, आप उन्हें समझाओ हमारे साथ ऐसे ना करें। वो बोलती हैं तुम्हारी आंटी बहुत अच्छी हैं, तुम लोगों की स्टेप मॉम तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। तभी लिन और जी आ जाते हैं। लिन कहती है तुम बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का रही हो, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती। वो कहती है तुमने मेरी बेटी को बुली किया है। लिन कहती है वो बच्चों को खाना नहीं देती, मैं तुम्हारी बेटी की जैसी नहीं हूँ। श्वांगे की मोम जी से कहती हैं जी मैं तुमसे नाराज हूँ, तुमने इस औरत से शादी का सोचा भी कैसे। लिन तो उन्हें इग्नोर करके बच्चों को गिफ्ट देने लगती हैं। श्वांगी की मोम फिर से बोलने लगती हैं कितना पैसा उड़ा कर आई हो जी, तुम इस पे क्यों लुटा रहे हो। जी कहता है मैं पहले अनदेखा करता रहा लेकिन अब बस, और बच्चों से कहता है बच्चों डैडी को एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन जियाओ त्यान अपना गिफ्ट लिन को वापस करके चला जाता है। श्वांगी की मोम कहती है बच्चों को तुम्हारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लिन कहती है किसने कहा, ये मेरा और बच्चों का मसला है, आप मत बोलें बीच में तो अच्छा ही होगा। श्वांगी की मोम कहती हैं तुम्हारी इतनी जरूरत तो मुझसे इस तरह बात करो। लिन कहती है जी श्वांग को हर महीना 30,000 देता है, लेकिन वो फिर भी बच्चों को खाना तक नहीं देती। अब तो बच्चों को डरा भी रही है, जाके उसे कह देना अगर काम नहीं करना तो और लोग भी मौजूद हैं, हम उनको रख लेंगे। वो तो चिढ़ जाती हैं, बोलती हैं मुझे हुक्म देने की जरूरत कैसे की तुमने। वो उसे मारने के लिए आगे आती हैं तो जी दरमियान में आ जाता है। जी कहता है लिन मेरी होने वाली वाइफ है, इस घर की भागदौड़ उसके हाथ में होगी। और लिन का हाथ पकड़ के कहता है मुझे लिन पे पूरा भरोसा है, वो सब अच्छे से संभाल लेगी। और उधर श्वांग की मोम जल कुड़ रही होती हैं और मन में सोचती हैं ये लुमड़ी इस पे जादू टोना कर चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि श्वांग की मोम जियाओमिंग को दूध में कुछ मिलाकर जबरदस्ती पिला देती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लिन जियाओमिंग को उठाने आती है, कहती है उठ जाओ स्कूल से लेट हो जाओगी, लेकिन वो तो उठती ही नहीं। लिन चलाकर जी को बुलाने लगती है। जी आता है और जियाओमिंग को हॉस्पिटल ले जाता है। लिन एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है। जियाओत्यान कहता है ड्रामा करना बंद करो, तुम एक बुरी औरत हो, तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया है। लिन कहती है मैंने कुछ नहीं किया। जियाओत्यान कहते हैं नौटंकी मत करो, अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर बताता है कि बच्ची को स्लीपिंग पिल्स दी गई हैं। लिन कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, रात को मैं इसके साथ थी, डॉक्टर इसे अभी तक होश क्यों नहीं आया। डॉक्टर कहता है फिलहाल ये खतरे से बाहर है, लेकिन बहुत एहतियात की जरूरत है, वीकनेस बहुत ज्यादा हो गई है बच्ची को, साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। आप लोग इतने लापरवाह हैं कि बच्ची को बगैर देखे ही स्लीपिंग पिल्स ही दे दी। डॉक्टर तो चला जाता है। जियाओतन तो गुस्से में लिन के हाथ पे काट लेता है और जी से कहता है मेरी सिस्टर इसने मारने की कोशिश की है। जी से कहता है डैड आपको कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा। जी कहता है वो ऐसी नहीं है, सच क्या है मैं इसका पता कर ही लूंगा, लेकिन जब तक कोई सबूत नहीं मिल जाता हम किसी को सजा नहीं दे सकते। लिन बताती है कि कल रात सोने से पहले मैंने इसे स्नो वाइट स्टोरी सुनाई थी, स्टोरी कंप्लीट होने से पहले ये सो गई थी,
फिर मैं भी अपने रूम में चली गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन वो दोनों बच्चे तो उसकी बात का भरोसा ही नहीं करते और उसे बाहर निकल जाने का बोलते हैं कि तभी जियाओमिंग को होश आ जाता है और वो बोलती है मामा। जियाओमिंग कहती है सॉरी। लिन कहती है आप सॉरी क्यों बोल रही हो, सॉरी तो मामा को बोलना चाहिए। जियाओमिंग बताती है कि कल रात किसी ने मुझे फोर्सली दूध दिया था, मैं पीना नहीं चाहती थी। जियाओतियान कहता है वो कौन था, तुमने उसे देखा थी ना। जियाओमिंग कहती है अंधेरा था, मुझे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन उससे बदबू आ रही थी। मामा में से तो खुशबू आती है ना। जी जियाओतियान से कहता है तुम गलत थे, किसी पे गलत इल्जाम लगाने पर क्या करते हैं। जियाओतियान लिन से सॉरी करता है और कहता है मुझसे गलती हो गई, मुझे आपको काटना नहीं चाहिए था। लिन कहती है कोई बात नहीं, तुम अपनी सिस्टर के लिए परेशान थे, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन सजा तो मिलेगी और सजा ये है कि तुम अपनी बहन के लिए खाना खरीदोगे, वो भी अपने पैसों से। नेक्स्ट सीन में श्वांगर और उसकी मोम आ जाते हैं। श्वांगर नाटक करने लगती है। जियाओमिंग को क्या हो गया है कि हॉस्पिटल ही लेके आना पड़ा। लिन बोलती है जियाओमिंग को किसी ने नींद की गोलियां खिलाई हैं। श्वांगर कहती है लिन तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो, एक छोटी सी बच्ची के साथ तुमने ये क्या कर दिया। लिन कहती है तो तुम ये कह रही हो कि स्लीपिंग पिल्स मैंने इसको दी हैं। श्वांगर कहती है तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है। जियाओमिंग कहती है मेरी मॉम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। श्वांगर कहती है तुम इसे मॉम बोल रही हो, उसने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद भी। जी कहता है मैं तुम्हें अपनी फैमिली समझता था, लेकिन इस बार जो तुमने किया है इसके बाद तुम्हारी इस फैमिली में कोई जगह नहीं है। श्वानगिर की मॉम कहती है जी तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें जरूर इसी औरत ने भड़काया होगा। जियाओजी कहता है मेरी मॉम को बुरा कहना बंद करो। श्वांगिर की मॉम कहती है कौन सी मॉम, ये औरत बुरी है, ये तुम्हारी सिस्टर को मारना चाहती है। जियाओजी तो उन्हें धक्का दे देता है और बोलता है तुम झूठ बोल रही हो। धक्का लगने से वो जियाओमिंग के ऊपर जा गिरती हैं। जियाओमिंग को उनसे वही स्मेल आती है जो रात को स्लीपिंग पिल्स देने वाले से आ रही थी। वो लिन से कहती है मॉम ये वही स्मेल है, मुझे अच्छे से याद है, कल रात यही आई थी मेरे रूम में। लिन कहती है आंटी कल रात आप कहाँ थी। वो कहती है मैं काम से घर गई थी। लिन कहती है तुम झूठ बोल रही हो, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। आंटी कहती है मुझे नहीं पता था कि दूध में कुछ है, मेरा कोई इरादा नहीं था इसे नुकसान पहुंचाने का। जी कहता है मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। श्वानगिर की मॉम कहती है जी हम रिलेटिव्स हैं, तुम पुलिस को नहीं बुला सकते। श्वांगिर कहती है जी मेरी मॉम को माफ कर दो। श्वांगिर की मॉम लिन को पॉइंट आउट करके कहती है ये सब इस औरत की वजह से हुआ है, ना ये यहाँ आती और ना मैं बच्चों को नुकसान पहुंचाने का सोचती, ये सब मैंने इसे यहाँ से भगाने के लिए किया है। लिन कहती है अच्छा तो ये था तुम्हारा प्लान। वो कुछ बोलती, श्वांगिर उनके मुंह पे हाथ रख देती हैं और कहती है मेरी मॉम से गलती हो गई, उन्हें माफ कर दो, उन्होंने ये गुस्से में कर दिया। और कहती है अब से मैं बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। जी कहता है इसकी जरूरत नहीं है। श्वांगिर की मॉम तो नी डाउन हो जाती हैं, कहती है मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो, अगर श्वांगिर को आपने निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे। श्वांगिर एक्टिंग करने लगती है मॉम आपने बच्चे को स्लीपिंग पिल्स क्यों दी, थैंक गॉड वो बच गई, वरना मैं जिंदगी भर खुद को माफ ना कर पाती। लिन कहती है अपना ये ड्रामा बंद करो, अब बात पुलिस स्टेशन में होगी। पुलिस तो उसकी मोम को लेके चली जाती है। श्वांगिर कहती है मुझे अंदाजा नहीं था मेरी मोम ये सब करेंगी, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। जी कहता है मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगा, अपना टाइम वेस्ट मत करो। लिन कहती है मैं तुम्हें 1 मंथ का टाइम देती हूँ, अपने लिए कोई और जॉब ढूंढ लो, 1 मंथ बाद मैं बच्चों के लिए नया ट्यूटर रख लूंगी। श्वांगिर कहती है 1 मंथ, इतनी हाई सैलरी वाली जॉब 1 मंथ में कहाँ से मिलेगी। जी कहता है ये तुम्हारा सरदर्द है। श्वांगिर मन में बोलती है लिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और कहती है ठीक है तब तक मैं बच्चों का पूरा ख्याल रखूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बच्चे लिन को कबूल कर लेते हैं और वो उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, और फिर लिन खुद ही जी को शादी करने का बोलती है और कहती है हम कल मेरे पेरेंट्स की तरफ जाएंगे शादी की बात करने। वो लोग वहां रात में रुक जाते हैं। जी रूम में आता है और कहता है मैं सोफा पर सो जाऊंगा। लिन कहती है ठीक है तुम सो जाओ। जी उसे पीछे से बाहों में ले लेता है और कहता है तुम नाराज हो। लिन उसकी बाहों से निकलने लगती है, लेकिन जी तो उसे छोड़ता ही नहीं और कहता है क्या तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा। लिन कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। जी कहता है फिर मुझे अच्छे से प्यार करो। लिन उसे बेड पे धक्का देती है और खुद उसकी गोद में आ जाती है और जी को टच करने लगती है। जी उसे बेड पर लिटाकर बोलता है अब करो जो भी करना है,
और जैसे ही वो दोनों किस करने वाले थे, बाहर से लिन की मॉम आवाज लगाती हैं, लिन तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बताना। और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लिन अपने पेरेंट्स से कहती है, मॉम डैड आज मैं जी के साथ वेडिंग ड्रेस लेने जा रही हूँ, आप टेंशन मत लेना, हम टाइम से वापस आ जाएंगे। और फिर जी और लिन मॉल में आते हैं। लिन कहती है ये मॉल तो बहुत महंगा लगता है, हम किसी दूसरे मॉल में चलते हैं। तभी वहाँ चेन और किंग किंग आ जाते हैं। चेन कहता है बिल्कुल ये बहुत महंगा मॉल है और तुम अफोर्ड नहीं कर सकती। लिन आहिस्ता से बोलती है, ये गधा मुझे फॉलो करते हुए यहाँ भी पहुंच गया। चेन कहता है ये शहर का सबसे महंगा मॉल है, यहाँ आने के लिए पास चाहिए होता है। देन वो उसे अपना पास दिखाने लगता है। लिन जी से कहती है ये मॉल कुछ खास नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। चेन कहता है हाँ तुम लोगों को जाना चाहिए, वैसे भी तुम लोग यहाँ कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी सेल्स गर्ल आती है और जी से कहती है सर आपका पास कहाँ है। किंग किंग कहती है ये इंटरनेशनल फेमस डिजाइनर रिचर्ड वाइट का मॉल है, यहाँ का नंबर लेने के लिए 1 साल पहले बुकिंग कराना पड़ती है, इनके पास कहाँ से होगा। चेन कहता है यहाँ पावर और कनेक्शन चलते हैं। किंग किंग कहती है मेरे बेबी ने भी कनेक्शन से पहले नंबर लिया था और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। जी हंसते हुए कहता है तुमने 1 साल वेट करके नंबर लिया और मैं बिना नंबर के यहाँ आ गया हूँ, मुझे किसी नंबर की जरूरत नहीं है। किंग किंग कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी मैनेजर आता है और बोलता है मिस्टर जी और मिस लिन प्लीज अंदर तशरीफ लाइए। लिन जी से कहती है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं इतने बड़े मॉल में अपनी वेडिंग ड्रेस लेने आऊंगी। चेन मैनेजर से कहता है इनके पास तो पास भी नहीं है, फिर ये अंदर कैसे जा सकते हैं। मैनेजर बोलता है मिस्टर रिचर्ड वाइट के पर्सनल इनविटेशन पे आए हैं, इन्हें किसी पास की जरूरत नहीं है, रिचर्ड वाइट ने दोनों को खुद इनवाइट किया है। चेन कहता है तुम गलत समझ रहे हो, ये तो एक मछलियां बेचने वाला मामूली सा आदमी है और ये एक इंटरनेशनल डिजाइनर को कैसे जानता होगा। मैनेजर कहता है मिस्टर जी प्लीज इनको इग्नोर करें, आप मेरे साथ चलिए। चेन तो बिगड़ जाता है, कहता है इन लोगों को मैं नहीं जाने दूंगा, पहले मैं रिचर्ड से मिलने जाऊंगा, मैं कंप्लेन करूंगा, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है। मैनेजर कहता है मिस्टर जी और मिस लिन प्लीज अंदर आइए। लिन तो मुंह चढ़ाकर अंदर चली जाती है। किंग किंग जल कुकड़ी कहती है तुम लोग किस चीज का वेट कर रहे हो, हमें भी अंदर लेकर चलो। लिन अंदर आती है और कहती है ये सब ड्रेसेस कितनी खूबसूरत हैं, रिचर्ड वाइट सच में बहुत बड़ा डिजाइनर है। जी कहता है अगर कोई ड्रेस पसंद आए तो ट्राई करके देखो, फिट हुई तो खरीद लेंगे। किंग किंग कहती है यहाँ की हर ड्रेस बहुत महंगी है, डिस्प्ले पर जो ड्रेस है उनकी प्राइस 30 लाख से स्टार्ट होती है, तुम इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते। लिन कहती है क्या मैंने तुमसे पैसे मांगे हैं जो तुम इतना जल रही हो। और मैनेजर से कहती है ये हमें परेशान कर रहे हैं, प्लीज इनको यहाँ से निकालिए। देन लिन वहां एक वाइट ड्रेस देखती है। जी कहता है पसंद आई, अगर पसंद है तो ट्राई कर लो। पीछे से किंग किंग आकर उसे धक्का देती है और कहती है ये ड्रेस तुम्हारे लिए नहीं है, और सोचती है अगर मैंने अपनी वेडिंग पे ये ड्रेस पहन ली ना तो कितनी लड़कियां जल जाएंगी। लिन कहती है ये मैंने पहले देखी है। किंग किंग कहती है तो मैं वो सभी ले जाऊंगी जो तुम्हें पसंद आएगा। तभी वहां रिचर्ड आता है और कहता है तुम जैसे लोग मेरे मॉल में नहीं रह सकते। चेन कहते हैं क्या कहा तुमने। किंग किंग उसे रोकती है और कहती है रिचर्ड वाइट है, कितना हैंडसम है ना। वो कहता है मिस लिन प्लीज वेडिंग ड्रेस ट्राई कीजिए, और वैसे भी मेरी वेडिंग ड्रेसेस सिर्फ खास लोगों के लिए होती हैं, और मिस लिन को देखते ही मुझे लगा ये ड्रेस बनी ही इनके लिए है, आपको पसंद है तो ये मेरी तरफ से वेडिंग गिफ्ट है। लिन ड्रेस वेयर करके आती है। जी तो उसे देख के अपने होश खो देता है। किंग किंग जलकर कहती है कुछ खास नहीं लग रही, मैं वेयर करती तो बात कुछ और होती। चैन कहता है मैं 10 मिलियन पे करूंगा इस ड्रेस के लिए, ये मुझे चाहिए। मिस्टर रिचर्ड कहते हैं तुमने चैन फैमिली की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, ये बोलकर, और सिक्योरिटी बुला लेता है। कहता है इन दोनों को बाहर निकालो, चैन फैमिली के साथ मेरी सारी बिजनेस डील्स आज से कैंसिल। चैन कहता है तुम मुझे निकाल रहे हो, वो भी इन लोगों के लिए, तुम जानते नहीं हो मुझे मैं कौन हूँ। मैनेजर उसे बाहर निकाल देता है। चैन कहता है इस घटिया शॉप में मुझे आना भी नहीं है, ये सब उस लिन की वजह से हुआ है। किंग किंग कहती है बेबी तुम गुस्सा मत करो, ये बताओ अब आगे क्या करना है। चैन बोलता है अगर ये ड्रेस तुम्हें नहीं मिला तो होगा उसका भी नहीं। नेक्स्ट सीन में हम लिन जी को शादी हॉल में देखते हैं। तभी श्वानगर आती है और लिन को धक्का देकर खुद माइक में बोलने लगती है, क्या आप लोग जानते हैं जी ने मेरे हस्बैंड को मार डाला है, सालों तक मुझे बुली करता रहा, मैं उसके जुल्म सहती रही, जब मैंने वहां से भागने की कोशिश की तो इसने मुझे जेल भिजवा दिया, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये जी इतना गंदा इंसान है।
तभी चैन आता है और कहता है कैसा लगा मेरा गिफ्ट। जी का मैनेजर कहता है बॉस ने ऐसा कुछ नहीं किया, इस पर तरस खाकर इसे घर में रखा। ये बॉस को सीड्यूस नहीं कर पाई तो इल्जाम लगा रही है, इतनी बेशरम लड़की है। लिन कहती है तुम बाहर कैसे आई? श्वानगर कहती है तुमने क्या सोचा था कि मैं अब कभी बाहर नहीं आऊंगी? लिन मैं तुमसे बदला लूंगी, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। जी डायरेक्टर से कहता है ये आपका केस था, ये बाहर कैसे आई? वो बोलता है मिस्टर चैन ने खुद इसकी बेल करवाई है, मैं क्या करता। इनकी फैमिली कैपिटल की सबसे बड़ी फैमिलीज में से एक है और मैं इनसे पंगा लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मिस्टर जी मुझे सच में अफसोस कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। तभी वहां एक आदमी आता है। चैन के डैड कहते हैं मिनिस्टर आप यहाँ क्यों आए हैं? वो जी से कहता है मिस्टर जी मैं आपकी शादी की मुबारकबाद देने आया हूँ। मैंने सब सुन लिया है। वो चैन के डैड से कहता है मिस्टर जी से माफी मांगो। ली जिन से कहता है परेशान मत हो, कोई भी हमारी शादी का इवेंट खराब नहीं कर पाएगा। तुम्हें जानना है ना कि मैं कौन हूँ? मैं बेंजिंग सर्कल का प्रिंस हूँ। लिन कहती है मुझे पहले ही पता था, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, बाकी सब बेकार है। यहाँ सबको पता चलता है कि जी बेंजिंग का प्रिंस है। किंग तो सदमे से मरने वाली हो जाती है। उन लोगों को निपटाने के बाद जी और लिन शादी करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लिन को देखते हैं जो कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे पास इतना सारा पैसा होगा। गिन गिन के हाथ दर्द कर रहे हैं लेकिन मन नहीं भर रहा और मन में सोचती है किसने सोचा था मेरी लाइफ इतनी अच्छी होगी। जी कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रही हो? देन वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।